हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा दोस्त मुझे एक अकाउंट दे रहा है, मतलब अपना ही दे रहा है, पर उसमें कोई दिक्कत आ गई थी इसलिए वो मुझे दे रहा है। तो प्लीज मुझे बता देना कि आपको कोई मांगा सजेस्ट करनी हो तो मैं उस अकाउंट के अंदर वीडियो डाल दूंगा और उस अकाउंट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एम्पर के चैम्बर का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो सूचन का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर सूचन आ जाता है। तभी जिया चिल्लाते हुए बोलती है, तुम उधर ही रुक जाओ और कहाँ चले गए थे। ये बात सुनकर सूचन हंसते हुए बोलता है, मुझे लगा कि हिज मैजेस्टी ने कभी आम लोगों की कैंडी टेस्ट नहीं की होगी, इसीलिए मैं एक ले आया। ये देखो। कैंडी निकाल कर दिखाते हुए अपने मन में कहता है, ओ यार, लेट आने के चक्कर में इसने मुझे पकड़ लिया। फिर जिया उस कैंडी को देखते हुए कहते, अच्छा ऐसा है, मुझे लगता है किसी ने पहले ही से इसमें से एक बाइट ले ली है। ये बात सुनकर सूचन घबराते हुए बोलता है, मैंने पॉइजन चेक करने के लिए थोड़ा सा टेस्ट किया था। योर मैजेस्टी, इसे टेस्ट कर लिया गया है, ये बिल्कुल सेफ है, आप बिना टेंशन के इसको खा सकती हैं। और कैंडी देते हुए बोलते हैं, अगर ये और मैजेस्टी को पसंद नहीं आया तो इतना बोल ही पाता है। तभी जिया उसके हाथ से कैंडी छिनाते हुए बोलती है, अगर तुम बाहर जाने से पहले इन्फॉर्म नहीं करोगे तो अगली बार तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये बात सुनकर सूचन कहता है, मैं आपको यकीन देता हूँ योर मैजेस्टी, मैं आपको अगली बार जरूर बताऊंगा। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं इजाजत लेता हूँ। इतना बोलने के बाद सूचन अपनी आंख बंद करके अपने मन में कहता है, मैंने पहले ही इस कैंडी का एक बाइट ले लिया था, फिर भी इसने खा लिया। तभी बाहर से एक आवाज आती है, योर मैजेस्टी, कॉन्क्यूवाइन जियांग दरवाजे पे बेहोश हो गई है। ये बात सुनकर सूचन अपने मन में कहता है, कॉन्क्यूवाइन जियांग, उसे क्या हुआ? ये बात सुनकर जिया अपने सीट से उठकर गेट खोलकर बाहर जाती है तो देखती है कॉन्क्यूवाइन जियांग धरती पे गिरी हुई होती है। ये देखकर तो पहले कुछ नहीं कहती, फिर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलती है, क्या मैंने तुम्हें वापस आने को नहीं कहा था? ये बात सुनकर कॉन्क्यूवाइन जियांग जल्दी से उठती है और जिया के पैरों को पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, कॉन्क्यूवाइन जाओ, मुझे परेशान करती है, प्लीज योर मैजेस्टी मेरे लिए इंसाफ कीजिए। ये बात सुनकर जिया कहती है, कॉन्क्यूवाइन जाओ, तुमने कॉन्क्यूवाइन जियांग के साथ क्या किया? ये बात सुनकर सूचन अपना मुंह फुलाकर उधर ही खड़ा हो जाता है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलती है, वो बिल्कुल बदतमीज है और उसके अंदर अच्छे मैनर्स की कमी है। मुझे समझ नहीं आता हिज मैजेस्टी उसे इतना फेवर क्यों करते हैं। इतना कहने के बाद अपना प्यारा चेहरा बनाते हुए बोलती है, योर मैजेस्टी, आपको मेरे लिए फैसला करना ही होगा। मुझे डर है कि मैं आपकी सर्विस ठीक से नहीं कर पाऊंगी योर मैजेस्टी, इसीलिए मैंने अपनी बहन को बैंक्वेट में बुलाया है ताकि उससे गाइडेंस ले सकूं। और कौन सोच सकता था कि मेरी बहन ये सोच के ही मैं एक फेवर के लिए कम्पीट कर रही हूँ, इसीलिए मुझ पर गर्म सूप फेंक दिया। अगर मैं टाइम पे बचती नहीं तो मेरा चेहरा जल जाता। सारी बात सुनकर सूचन अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपने मन में कहता है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था इस छोटी मैनिपुलेटर से, उसने पहले ही विक्टिम बनाने का नाटक कर लिया। ये बात सुनकर जिया सूचन से पूछती है, मेरी प्यारी कॉन्क्यूबाइन, ये बात क्या सच है? तभी सूचन जिया से कहता है, ये बात सच नहीं है, उसने तो मुझे अबॉर्शन की दवा पिलाने की कोशिश की थी। तभी कॉन्क्यूबाइन जिया खिसियाते हुए बोलती है, तो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। जियाओ अपनी मेड से वो कपड़ा मंगाती है और कपड़ा दिखाते हुए कहती है, ये वही कपड़ा है जो कल मैंने पहना था और मेरी बहन ने जो सूप फेंका था उसके दाग अभी भी मेरे कपड़े में लगे हुए हैं, और कल जो भी कुछ हुआ उसके बारे में मेरी सारी मेड गवाही दे सकती हैं। मैं योर मैजेस्टी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप फेयर जजमेंट लें। ये बात सुनकर सूचन पहले थोड़ा शॉक होता है, फिर कहता पर इसने कल तो ये आउटफिट पहना ही नहीं था। फिर जिया सूचन से पूछती है, तो कल उसने कौन सा आउटफिट पहना था? ये बात सुनकर सूचन कहता है, पर मुझे याद नहीं। फिर हम जियांग को देखते हैं जो एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए अपने मन में कहती है, देखते हैं तुम खुद को कैसे जस्टिफाई करोगी। सूचन की ऐसी बात सुनकर जिया भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कुछ नहीं कहती, और जियांग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए हंसते हुए बोलती है अपने मन में, हाथ में प्रूफ होने के बाद ये छोटी बदमाश लड़की शायद जल्द ही फेवर खो देगी योर मैजेस्टी का। उसके हम जिया को देखते हैं जो एकदम गुस्से में खड़ी होती है और डरावना लुक देते हुए बोलती है, हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिलीव कॉन्क्यूबाइन को एबॉर्शन की दवा देने की और एम्परर को धोखा देने की? कॉन्क्यूबाइन जाओ, तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत हो गई है। ये बात सुनकर जियांग घबराते हुए अपने मन में कहती है, क्या योर मैजेस्टी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते? और उस औरत को अपनी प्यारी कॉन्क्यूबाइन भी बोलते हैं। इतना अपने मन में कहने के बाद गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, योर मैजेस्टी ये फेविटिज्म है और फेविटिज्म का मतलब होता है किसी एक इंसान को स्पेशल ट्रीटमेंट देना। मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तभी जिया कहती है, तुम्हें पता है कि मैं कैसे फेवर करता हूँ, फिर भी तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा? ये बात सुनकर जियांग शॉक होते हुए अपने मन में कहती है, योर मैजेस्टी आप इतने नीचे चले जाएंगे कि मुझे हटा देंगे, वो भी इस लड़की के लिए? इतना अपने मन में कहने के बाद जियांग अपने रोने वाली एक्टिंग स्टार्ट करते हुए कहती है, ये नौकरानी अपनी गलती समझ गई है, मैं योर मैजेस्टी से दया की भीख मांगती हूँ। इतना कहकर अपना सिर धरती में रख देती है। ये देखकर तो सूचन और जिया दोनों लोग शॉक हो जाते हैं। तभी सूचन अपने मन में कहता है, वाकई में ये एक मिलिट्री डॉटर है, उसे पता है कि उसे कब झुकना है। तभी जियांग
जियांग रोते हुए सूचन की साइड देखते हुए कहती है, ये बड़ी बहन की गलती है जो अंधे बनकर छोटी बहन को प्रवोक करे, और अब मैं छोटी बहन से ही दया के लिए मदद मांग रही हूँ। आज के बाद छोटी बहन ने अगर कहा कि बेस्ट जाना है तो मैं कभी ईस्ट नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर तो सूचन भी शौक हो जाता है और कहता है, कॉन्क्यूवाइन जिया आखिरकार आपकी वाइफ ही है, और मैंने योर मैजेस्टी से एक गुजारिश की थी कि उन्हें सुधारने का एक मौका दें, जिसकी वजह से वो एक नई शुरुआत कर सके। इतना कहने के बाद सूचन अपने मन में कहता है, इस औरत ने कहा था कॉन्क्यूवाइन जाओ एक मिलिट्री फैमिली की बेटी है, उसे आसानी से प्रवोक नहीं करना चाहिए। अगर मैं सच में उसे मार देता तो आखिर में इल्जाम क्या मुझ पर नहीं आता। तभी जिया कहती है, क्योंकि मेरी प्यारी वाइफ ने मुझसे कहा है इसीलिए मैं तुम्हारी जान छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर तुमने ये दोबारा गलती की तो चाहे मेरी प्यारी वाइफ ही क्यों ना बीच में आ जाए पर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये बात सुनकर जियांग हंसते हुए बोलती है, शुक्रिया योर मैजेस्टी, शुक्रिया छोटी बहन, मैं दोबारा सिस्टर को प्रवोक नहीं करूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। इतना कहकर अपने मेड के साथ चली जाती है। तभी सूचन जिया से कहता है, योर मैजेस्टी तुम कल का प्रॉमिस कब पूरा करने वाले हो। ये बात सुनकर जिया कहती है, कॉन्क्यूवाइन जाओ का डांस सिर्फ रात में ही देखा जा सकता है। ये बात सुनकर सूचन थोड़ा शौक होता है, अपने मन में कहता है सिर्फ रात में। तभी जिया सूचन की साइड देखते हुए कहती है, अगर योर मैजेस्टी मेमोरियल को सही तरीके से रिवाइव कर ले, मैं शायद डांस करते वक्त कुछ ज्यादा रिफ्रेशिंग पहन सकूं। ये बात सुनकर सूचन अपने मन में हंसते हुए कहता है, वो तो मुझे अच्छा लगा पर बाद में मुझे कोई ट्रिक मत करना। ठीक है मैं उस पर एक और बार ट्रस्ट करूंगा। इतना सोचने के बाद सूचन जिया से कहता है, तो ये डील पक्की? इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकती हो। इतना कहकर सूचन अपना काम करने के लिए चला जाता है। उसके बाद हमें अगले सीन में इंपीरियल गार्ड की जगह का सीन दिखाया जाता है। उसका हम भाई हुकेन वाई को देखते हैं। तभी उसको कोई रिपोर्ट देते हुए कहता है, हमने पूरे शहर को छान मारा लेकिन सू चैन क्विक का कुछ भी पता नहीं चला। ये बात सुनकर गुस्से में उस फाइल को टेबल पर रखते हुए कहता है, तुम लोग बकवास हो। फिर टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है, तुम एक स्पॉइलर ब्रैड को भी नहीं पकड़ सकते, तो फिर तुम किस काम के हो। उसके बाद हम एम्पर चैम्बर का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मेमोरियल्स रखे होते हैं और उसके सामने सूचन बैठा होता है। तभी जिया सूचन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, देश के मामले जरूरी हैं लेकिन ब्रेक लेना मत भूलना योर हैनेस। फिर हंसते हुए बोलती है, योर मैजेस्टी क्या आप मेरा थोड़ी देर के लिए डांस देखना चाहेंगे। ये बात सुनकर सूचन थोड़ा शॉक हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। तभी जिया सूचन के बहुत ही पास आ जाती है और कान में धीमे से बोलती है, योर मैजेस्टी क्या आप इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो। सूचन जिया को इतना नजदीक देखकर ब्लश करते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये सच में हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। और गाइस जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और एक कमेंट कर देना और मुझे उसमें बताना कि मैं कौन सा मांगा एक्सप्लेन करूं दूसरे अकाउंट के लिए।